जो बंदूक उठाएगा उनको कल टोल प्लाजा में रिहैबिलिटेशन दे दिया। जिस पाकिस्तान, जिस चाइना, इनके सरगना बने हुए, जिनके दम पे वो इतना अपने आप को जो समझ रहे हैं, उन्हें जल्दी हम सबके सामने आप देखना कैसे नंगा खड़ा कर देंगे। हम इनको बताना चाहते हैं कि ये कांग्रेस के पप्पुओं की सरकार नहीं है। जिसने हमारे देश, हमारे भारत के लिए गर्दन उठाई, उसकी गर्दनें काट के उसे मुंह तोड़ जवाब देने वाली सरकार है। डाकू और चोरों की टोली इकट्ठी हो गई है और इन्होंने एक एजेंडा बना के, और पीछे इनका सरगना जो है एक पाकिस्तान और एक चाइना, जो इनको फंडिंग करेगा, जिसके दम पे इलेक्शन लड़ रहा है। इनको मजबूरी क्या हो गई? एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे ये लोग। मैं कहता हूं श्रीनगर की मशहूर कांकड़ी एक दूसरे पे मारते थे। जो ये गुपकार नहीं है, ये गुप्त तरीके से किया जाने वाला कांड है। आज हालात देखिए, आज ये पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, इनकी बदौलत आज जम्मू कश्मीर का नागरिक सफर कर रहा है। जितनी दौलत फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और जितनी दौलत महबूबा मुफ्ती के पास है, अगर ये लोग उस दौलत को ही श्रीनगर के अवाम के लिए इस्तेमाल कर ले तो कोई भी बच्चा, कोई भी लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गुप्त कांड वाले कांडी जब अंदर थे तब यहां मिलिटेंसी नहीं हो रही थी। बाहर आते ही दड़ामे शुरू हो गए, बाहर आते ही इनके सिस्टम शुरू हो गए। झुंड में तो गिद्दड़ आते हैं, शेर अकेला ही आता है। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे इनके बस्ते गोल करके यहां से इनको दिखा देगी। अभी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुमित शर्मा। ये को कन्वीनर भी हैं संस्कृति सेल के और अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आज इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से डीडीसी के इलेक्शंस वो है अनाउंस हो गए हैं, 29 नवंबर से ये शुरू हो रहे हैं, और बीजेपी किस तरीके से अपनी तैयारियां कर रही है और किस तरीके के बयान इस समय जो हैं वो आ रहे हैं। आप देखेंगे कि इस समय गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो भी लड़ रही है इलेक्शंस। सर क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आप देख रहे हैं? बीजेपी इस समय जो है सिंगल पार्टी है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा गैंग जो है वो सामने लड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ये गुपकार नहीं है, ये गुप्त तरीके से किया जाने वाला कांड है। जो जनता के साथ, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो ये कर रहे हैं, जो उन्होंने हमेशा से किया है, जो इनकी आदत है, जो इनकी फितरत है। ये एनसी, ये पीडीपी, ये कांग्रेस, ये अपने आप में एक दिग्गज पार्टियां बनती थी, अपने आप में कहती थी कि हमसे बड़ी दिग्गज कोई है ही नहीं। लेकिन आज इनको यहां तक लाने में भाजपा ने मजबूर कर दिया है कि ये सब तीनों, ये उनके अलावा जो 2-3 इनके साथ और मिले हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं, इनकी टोली इकट्ठी हो गई है। इन कहते हैं ना वो डाकू और चोरों की टोली इकट्ठी हो गई है और इन्होंने एक एजेंडा बना के, और पीछे इनका सरगना जो है एक पाकिस्तान और एक चाइना, जो इनको फंडिंग करेगा, जिसके दम पे इलेक्शन लड़ रहा है। इनको मजबूरी क्या हो गई? अगर दम था तो एक एक करके आते हैं मैदान में। भाजपा किसी से नहीं डरती। भाजपा बात करती है राष्ट्र के हित के लिए। जो राष्ट्र के अपोजिट जाएगा, राष्ट्र विरोधी हरकतें करेगा, चाहे वो जितनी बार मर्जी मिलके जितने मर्जी अपने में गठबंधन कर ले, चाहे गठबंधन कर ले, चाहे महागठबंधन कर ले, भाजपा ना झुकी है, ना झुकेगी। लेकिन इनकी जो राष्ट्र विरोधी नीतियां जो दूसरी पार्टियां करके इकट्ठी होकर जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी। और भाजपा के साथ देश का हर एक नागरिक खड़ा है। तो जिस तरीके से आपके जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ जो बात करते हैं कि जिस तरीके से गुपकार डिक्लेरेशन जो बना, उसको गुपकार गैंग और सपोर्टेड बाय चाइना कहा जा रहा है, पाकिस्तान कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्या लगता है आपको कि सभ्य समाज में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, भाषा, मैं आपको बताऊं, भाषा करने पे मजबूर किया जा रहा है। वो कार्य करें, वो हर देश विरोधी चीजों को बढ़ावा दे, हम भाषा भी यूज करें तो हम पे इतने बातें, मतलब जिस तरह का वो वहां से बोलें कि आज की हमारे अध्यक्ष जी या हमारे बड़े जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने भाषा के लिए कभी, देखिए कभी नहीं, उन्होंने जो उन्होंने कहा वो सत्य पे आधारित है। हम सब उसके साथ हैं, क्योंकि वो गलत कार्य कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी देना हमारा फर्ज है। वो जिसके दम पे उछल रहे हैं,
जिस पाकिस्तान, जिस चाइना, इनके सरगना बने हुए, जिनके दम पे वो इतना अपने आप को जो समझ रहे हैं, उन्हें जल्दी हम सबके सामने आप देखना कैसे नंगा खड़ा कर देंगे, खड़ा करके रख देंगे उन्हें वहां पे। तो हाल में आपने देखा होगा जब महबूबा मुफ्ती जम्मू आती है, उनका एक बयान जो है काफ़ी सुर्खियों में रहता है। कहा जा रहा था कि वो प्रोवोकेटिव बयान है जिसमें उन्होंने जो यहाँ के यूथ है उनको प्रोवोक किया कि वो गन उठाएं। क्या कहेंगे उस पर? महबूबा मुफ्ती जो है उसने हमेशा लोगों को दूसरी नेगेटिव चीजों की तरफ लेने के लिए जोर दिया है। आज उसे गन दिखाई दे रही है, आज वो इस तरह के बयान जो वहां पे दे रही है कि गन उठाने पे मजबूर किया जा रहा है। जब तुम्हारी सत्ता रही, जब तुम सत्ता में थे, जब तुम्हारी पीछे पीडीपी की एक बार पहले भी सरकार थी, तुमने तब क्या हालात बना दिए थे। आज हालात देखिए, आज ये पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, इनकी बदौलत आज जम्मू कश्मीर का नागरिक सफर कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, जितनी दौलत फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और जितनी दौलत महबूबा मुफ्ती के पास है, अगर ये लोग उस दौलत को ही श्रीनगर के अवाम के लिए इस्तेमाल कर ले तो कोई भी बच्चा, कोई भी लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहीं पे सेटल हो जाएंगे। इंडस्ट्रीज इन्होंने नहीं लाई। आज इन्हें पता है 300, ये जो गुप्तकार, जो इन्होंने ये गुप्त कांड जो करने के चक्कर में है, सबको समझ आ रही है ये सारे इकट्ठे क्यों मिले हैं, क्योंकि अब ताले लग गए हैं, दुकानें तो बंद हैं इनकी, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये सोच रहे हैं यार किस तरह से हम इकट्ठे होकर एक बार वापस पावर में आए, 370-35 एक और हटाएं, ताकि हमारी धांधलियां, हमारे गलत कार्य, हमें लोगों को नीचे दबा के उनके ऊपर शासन करने का कार्य जो है वो हम बरकरार रखें। वो हम कैसे रखें, वो रखने के लिए इन्होंने सबने एक हो गए। पीछे देखिए, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे ये लोग। मैं कहता हूं श्रीनगर की मशहूर कांकड़ी एक दूसरे पे मारते थे, इतने कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के। आज सत्ता के लिए ये बहन भाई बन गए, सारे के सारे रिश्तेदारियां निकल गई। आज इन्हें इतना, ये पावर है भारत की, भारतीय जनता पार्टी की और भारत के राष्ट्र हित लोगों की, जिन्होंने दिखा दिया कि ये 100 गिद्दड़ हमारा मुकाबला नहीं कर पाते। हम एक, क्योंकि कहते हैं ना, झुंड में तो गिद्दड़ आते हैं, शेर अकेला ही आता है। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे इनके बस्ते गोल करके यहां से इनको दिखा देगी कि राष्ट्र हित और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हर एक जम्मू कश्मीर का नागरिक कैसे दिन रात खड़ा रहता है। यह इन्हें जल्द इन चुनावों में पता चलेगा। और मैं अपील करना चाहता हूं कि जम्मू की नागरिक, किश्तवाड़, कश्मीर, पूरे JNK के जितने, पुंछ, राजौरी, कि ये वक्त है इन्हें इनका आईना दिखाने का। क्योंकि अगर आज भी फिर से आप इनके उसकी बातों में आ गए तो इन्होंने वही करनी है जो ये हमेशा से करते आए हैं। 70 साल लगे इस 370 और 35A को हटाने में। इसके बेनिफिट्स आपको आगे मिलेंगे जब यहां पे इंडस्ट्रीज आएंगी, जब यहां पे जो इंडस्ट्री से रोजगार लोगों को मिलेगा। इन्होंने डेली वेजर्स के जितने लोग अपने बैकडोर एंट्री करवा के, अगर ये चाहते ना तो मैं आपको बताऊं, ये इंडस्ट्रियल यहां पे लगाते हैं। जो बच्चे आज बाहर जा रहे हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर के यहीं सेटल हो जाते। मजबूर किया गया इन्होंने बाहर भेजने के लिए, उन्हें बाहर भेजा, बैकडोर एंट्री करवाई और सिर्फ अपनी सत्ता चलाई। क्योंकि अगर इन्हें पता था ये लोग सेटल हो गए तो इनके पास मुद्दा ही खत्म हो गया। आपने देखा जो मिलिटेंसी कल यहां पे टोल प्लाजा की वहां पे की। आप मुझे बताइए, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि 370 और 35A टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। यह बात सबकी है, यह बात हर एक नागरिक उठा रहा है कि क्या हुआ। जहां हमारे देश के सैनिकों को, जो हमारे देश के जवान थे, वहां पे उन्हें जब पत्थर और धक्के मारे जाते थे, आज सबको सम्मान मिल रहा है। सैनिक का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, यह सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद आप देखिए, जब ये लोग अंदर नजरबंद थे, ये अब्दुल्ला, ये सारे के सारे, ये गुप्त कांड वाले कांडी जब अंदर थे, तब यहां मिलिटेंसी नहीं हो रही थी। बाहर आते ही दड़ामे शुरू हो गए, बाहर आते ही इनके सिस्टम शुरू हो गए। ये इनके बयानबाजी, लोगों को भड़काना, लोगों को गलत गाइड करना, क्योंकि ये सत्ता के भूखे लालची लोग हैं। इन्हें डर है कि यार कुर्सियां ना छीन जाए, क्योंकि ये सोचते हैं पाकिस्तान, चाइना ये हमारी मदद करेंगे। जिनको हम हिंदुस्तानी चाहें तो खुद घुटनों पे खड़ा कर दें तो वो तुम्हारी क्या करेंगे। इन्हें सबसे पहले पता होना चाहिए जिस देश में रहना, जिधर का खाना, जहां
का पानी पीना, जहां जिसने इन्हें मान सम्मान इज्जत दी उसका सम्मान करना इन्हें जब तक नहीं आएगा, ये देश के मुजरिम गिने जाएंगे, और ये हैं। तो लास्ट मेरा सवाल रहेगा, जो इलेक्शन अभी आने वाले हैं, क्या मेन मुद्दे रहने वाले हैं, किस पर लड़ा जाएगा? देखिए, हमारा जो इलेक्शन आ रहा है ये डेवलपमेंट के ऊपर है। जहां जहां पे देखिए, इस टाइम पावर में कोई भी पार्टी नहीं है। यहाँ पे आपने देखा हमारे जितने भी डीडीसी जो चुनाव के जो कैंडिडेट्स जीतेंगे, जितना भी, तो ये हम यहाँ पे जितनी कमी पेशियां जो हो रही हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। जिस रिगार्डिंग जिन मुद्दों पे ये चुनाव होगा, लोगों की जो शिकायतें थी, जहाँ पे सड़कों की प्रॉब्लम है, जहाँ पे कई चीज़ों के इश्यूज हैं, उन इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए ये चुनाव लड़ा जाएगा। ये लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए, लोगों के साथ मिलके ये चुनाव लड़के लोगों के अच्छे कार्यों के लिए ये डीडीसी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नेक नियत और नेक नीति इन दोनों को साथ लेके चलेगी और लोगों का विकास के लिए ये कार्य करेगी। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट है बड़े लेवल पर, यहाँ पर दोबारा से जो लोग मिलिटेंसी में चले गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाएगी, तो क्या इसको क्या कहेंगे आप, किस तरीके से लेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बंदूक उठाएगा उनको कल टोल प्लाजा में रिहैबिलिटेशन दे दिया। हम इनको बताना चाहते हैं कि ये कांग्रेस के पप्पुओं की सरकार नहीं है जहां पे पहेलियां बुनी जाती थी। ये भाजपा के नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की और हर भारतीय की वो सरकार है जिसे हम बाहुबली का दर्जा देते हैं। यहां गर्दनें झुकाई जाने वाली नहीं, जिसने हमारे देश, हमारे भारत के लिए गर्दन उठाई, उसकी गर्दनें काट के उसे मुंह तोड़ जवाब देने वाली सरकार है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुमित शर्मा, और इनका कहना है कि जिस तरीके से डीडीसी इलेक्शन अब आने वाले हैं उसकी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी की है। हर जगह पर इनको उम्मीद है कि उनकी सीटें निकलेंगी, और जिस तरीके से गुपकार डिक्लेरेशन का ये गुपकार गैंग का नाम देते हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली ही उन पर भारी पड़ेगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।